कॉलेज से ग्रेजुएट होने के बाद मैंने लोन लेकर गांव का इकलौता पंपिंग स्टेशन बनवाया था। 8 साल तक मैंने सिर्फ बेसिक बिजली का बिल ही लिया, बस इसलिए कि सूखे के टाइम गांव वालों के बाग बगीचे सूख ना जाए। सच कहूं तो उस समय मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि मेरी सबसे बड़ी परेशानी मशीन नहीं बल्कि अपने ही लोग बनने वाले थे। लेकिन मेरे लालची चाचा और एक एग्रीकल्चर कंपनी ने मिलकर मेरे खिलाफ शिकायत दर्ज करा दी। उन्होंने झूठा आरोप लगाया कि मैं बिजली चोरी करता हूं और पानी का गलत इस्तेमाल करके गांव वालों को धोखा दे रहा हूं। उनका असली मकसद साफ था, पंपिंग स्टेशन की कमान अपने हाथ में लेना। बेकार की बहस करने के बजाय मैंने जिम्मेदारी छोड़ने वाले कागजों पर साइन कर दिए, मोटर का अपना सबसे कीमती हिस्सा निकाल लिया और शहर के बाहरी इलाके में जाकर पूरी तरह ऑटोमेटेड इकोलॉजिकल फार्म तैयार करना शुरू कर दिया। किस्मत का खेल भी अजीब होता है। जिस फैसले को लोग मेरी हार समझ रहे थे, वही आगे चलकर मेरी सबसे बड़ी जीत बनने वाला था। जब सूखे का सबसे कठिन साल आया, तब गांव वालों के सामने सच्चाई खुद खुल गई। पानी के बिल कई गुना बढ़ चुके थे और पहाड़ियों पर लगे पेड़ पौधे एक एक करके सूखने लगे। आखिरकार गुस्से में लोगों ने मेरे उसी चाचा को पकड़ लिया जिसे कभी अपना मसीहा समझ रहे थे। लेकिन ये सब होने से पहले की बात है। मैं अभी अभी पंप का फिल्टर साफ करके उठा ही था कि मेरे चाचा किन माचांग, मेरा कजिन और कुछ सूट बूट पहने अनजान लोग सीधे पंप रूम में घुस आए। अंदर आते ही चाचा ने चारों तरफ देखा और तिरस्कार भरे लहजे में बोले, ये कैसा कबाड़ पंप है, इतनी तेज आवाज क्यों कर रहा है? किन्यान, ये मशीन आखिर कितनी पुरानी हो चुकी है? इसकी स्पीड तो ऐसी है जैसे पानी नहीं, बूंद बूंद टपक रही हो। कहीं तुम जानबूझकर गांव वालों का पानी तो नहीं रोक रहे? पास में खड़ी आंटी वांग, जो खाली बाल्टी लेकर अपनी बारी का इंतजार कर रही थी, तुरंत बोली, हमारा गांव पहाड़ी पर बसा है, यहाँ तक पानी पहुंचाना आसान नहीं है। 8 साल से इस लड़के ने सिर्फ बिजली का खर्च लिया है, थोड़ा धैर्य रखो, अभी गेट खुलते ही पानी आने लगेगा। चाचा ने तुरंत बात पलट दी, अगर सिर्फ बिजली का पैसा लेता है तो पिछले महीने मेरे घर से 60 युआन क्यों लिए गए? सच सच बता, कहीं तूने हिसाब में गड़बड़ी तो नहीं की, या फिर चोरी छिपे पड़ोस के गांव को पानी बेच रहा है? मैंने शांत स्वर में जवाब दिया, मेरा खेत पहाड़ की सबसे ऊंची तरफ है, वहां तक पानी पहुंचाने में ज्यादा बिजली खर्च होती है, पूरा हिसाब दीवार पर लिखा हुआ है। चाचा ने दीवार की तरफ देखा और व्यंग्य से हंस पड़े, इन कागजों में क्या लिखा है? ना हमें पढ़ना आता है और ना समझ आता है, लेकिन एक बात साफ दिख रही है, तू गांव वालों की जेब काट रहा है। फिर उन्होंने पीछे खड़े लोगों की तरफ इशारा करते हुए ऊंची आवाज में कहा, सुनो सब लोग, ये है मैनेजर वांग, ल्यूएन एग्रीकल्चर कंपनी से। इनका कहना है कि अगर ये पुराना पंप इन्हें सौंप दिया जाए तो ये तुरंत सबके लिए फ्री में स्मार्ट इरिगेशन सिस्टम लगा देंगे। पानी भरने आए बुजुर्ग और महिलाएं ये सुनते ही वहीं इकट्ठा हो गईं। मैनेजर वांग ने हल्की खांसी के बाद कहा, गांव वालों, आज के समय में आधुनिक खेती के लिए प्रिसीजन ड्रिप इरिगेशन बेहद जरूरी है। आपका ये पुराना सिस्टम अब बदलने का समय आ चुका है। अगर इसकी जिम्मेदारी हमें सौंप दी जाए तो पूरा सिस्टम हम बिना किसी लागत के अपग्रेड कर देंगे। फिर आप सभी अपने मोबाइल से ही खेतों में पानी पहुंचा सकेंगे। जो दादी वांग अभी तक मेरी तरफ मुस्कुरा रही थी, फ्री रिप्लेसमेंट सुनते ही सोच में पड़ गईं। बाकी लोग भी आपस में धीरे धीरे बातें करने लगे, अरे अगर सच में सब मुफ्त में होगा तो बुरा क्या है? वैसे भी किन्यान का पंप काफी पुराना हो चुका है, कई बार बिजली भी ट्रिप कर देता है। माचांग शहर में रह चुका है, शायद इस बार सच में गांव का भला सोच रहा हो। मुझे तभी समझ आने लगा कि मुफ्त का लालच अक्सर लोगों की पुरानी यादों से भी बड़ा साबित होता है। मैंने उन परिचित चेहरों को देखा जिनके लिए मैंने आंधी, बारिश और ठंड में घंटों मेहनत की थी, जिनके बागों को बचाने के लिए दिन रात एक कर दिया था। लेकिन आज उनके चेहरे पहले जैसे नहीं थे। कुछ की आंखों में उम्मीद थी तो कुछ की निगाहों में मुझ पर शक साफ दिखाई दे रहा था। 8 साल की मेहनत कुछ ही मिनटों की बातों के सामने कमजोर पड़ती दिख रही थी। मेरे हाथ में पकड़ा रिंच धीरे धीरे ठंडा पड़ गया। अगली सुबह सूरज निकलने से पहले ही गांव के लाउडस्पीकर की तेज आवाज ने मेरी नींद तोड़ दी। चाचा किन माचांग की भारी आवाज गूंजी। सभी लोग तुरंत ब्रिगेड ऑफिस पहुंचे। आज की बैठक का विषय है किन्यान को हटाना और गांव में मॉडर्न सिस्टम लागू करना। जब मैं वहां पहुंचा तो पूरा आंगन लोगों से भरा हुआ था। चाचा सीढ़ियों पर खड़े थे और उनके हाथ में कागजों का मोटा पुलिंदा था। उन्होंने ऊंची आवाज में कहा, गांव वालों, पानी हमारी जिंदगी है, इसे ऐसे इंसान के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता जो हम सबका नुकसान कर रहा है। गांव के मुखिया आगे आए और बोले, किन्यान, सबकी राय तुम देख ही चुके हो, खेती अब नए दौर में जा रही है। अगर तुम चाबी नहीं दोगे तो ल्यूएवान कंपनी काम शुरू नहीं करेगी। उन्हें डर है कि तुम कोई परेशानी खड़ी कर दोगे। मैंने गहरी सांस ली और शांत स्वर में कहा, मुखिया जी, पिछले 8 सालों में जब भी मशीन खराब हुई, मैंने अपने पैसों से पार्ट्स खरीदे। पाइप फटे तो कड़ाके की ठंड में पानी में उतरकर उन्हें खुद ठीक किया। गांव से मैंने कभी 1 रुपए की सब्सिडी तक नहीं ली, और आज आप लोग मुझे ही हटाना चाहते हैं? मुखिया ने बिना भाव बदले कहा, समय बदल चुका है, उनके पास बड़ी कंपनी की तकनीक है, तुम अकेले कब तक सब संभालोगे? अब गांव के लिए बेहतर यही है, जिद छोड़ दो। मैंने पूरे आंगन पर एक नजर डाली। सैकड़ों लोग मौजूद थे, लेकिन मेरी तरफ से बोलने वाला जिम्मेदारी छोड़ने और संपत्ति बांटने का समझौता। मैंने उसे सीधे मुखिया की टेबल पर पटक दिया। ठीक है, मैं चाबी सौंप देता हूं, मैंने शांत आवाज में कहा। अगर आप सबको लगता है कि मैं ही गलत हूं और कंपनी ही सही है, तो इस कागज पर अपने हस्ताक्षर और अंगूठे के निशान लगा दीजिए। आज के बाद इस गांव के पानी से मेरा कोई संबंध नहीं रहेगा। फिर चाहे सूखा पड़े या बाढ़ आए, पानी का बिल बढ़े या घटे।
उसकी जिम्मेदारी मेरी नहीं होगी। ये कहते ही मैंने सबसे पहले अपना अंगूठा उस कागज पर लगा दिया। उसके बाद मेरे कजिन ने, फिर आंटी वांग ने, और देखते ही देखते पूरा गांव लाइन में लग गया। हर किसी को डर था कि कहीं मुफ्त वाला स्मार्ट अपग्रेड उनके हाथ से निकल न जाए। लालच अक्सर इंसान से सही गलत का फर्क भुला देता है। कुछ ही मिनटों में सभी ने अपने नाम लिख दिए और अंगूठे के निशान भी लगा दिए। उन लाल निशानों से भरे कागजों को देखकर मेरे दिल का बोझ जैसे अचानक उतर गया। दुख तो था, लेकिन उसके साथ एक अजीब सी राहत भी महसूस हो रही थी। मैंने सारे एग्रीमेंट समेटे और बाहर निकलने लगा। तभी कुछ लोग मेरे पीछे पीछे ऐसे चलने लगे जैसे मैं कोई चोरी करके भाग रहा हूं। मैंने पंप हाउस का दरवाजा खोला, अपना रिंच उठाया और मशीन रूम के पीछे पहुंच गया। सबकी आंखों के सामने मैंने मुख्य पंप से जुड़ा हाई वोल्टेज पल्स जनरेटर निकालना शुरू कर दिया। ये देखकर वहां मौजूद सभी लोग हैरान रह गए। वही पुराना कोर पार्ट जिसकी बदौलत इतने सालों से पहाड़ के उस पार तक पानी पहुंचता था, वो पूरी तरह मेरी निजी संपत्ति थी, जिसे मैंने वर्षों पहले अपनी मेहनत की कमाई से खरीदा था। लेकिन गांव वालों ने उसे हमेशा किसी बेकार कबाड़ की तरह ही देखा। मेरा कजिन घबरा कर चिल्लाया, अरे इसे रोको, ये कंपनी का नुकसान कर रहा है। गांव की चीज लेकर भागने मत दो। कुछ लोग तुरंत आगे बढ़े और दरवाजे के सामने खड़े हो गए। मैं हल्का सा मुस्कुराया, बैग खोला और खरीद की रसीद उनके सामने फेंक दी। जरा ध्यान से पढ़ो, ये इनवॉइस है और ये वही डिस्क्लेमर है जिस पर तुम सबने अभी हस्ताक्षर किए हैं। ये मोटर मैंने पूरे 80,000 युवान देकर खरीदी थी। बिल पर साफ मेरा नाम लिखा है। एग्रीमेंट में भी दर्ज है कि मैं सिर्फ अपनी निजी संपत्ति ले जा रहा हूँ। पंप हाउस, पाइपलाइन और बाकी सिस्टम का एक स्क्रू तक मैंने नहीं छुआ। इतना सुनते ही पूरा कमरा सन्नाटे में डूब गया। चाचा का चेहरा उतर गया, लेकिन सामने पक्के सबूत होने की वजह से उनके पास कहने के लिए एक शब्द भी नहीं बचा। मैं उस तेल से सनी भारी मोटर को धीरे धीरे बाहर निकाल रहा था। पसीना पूरे शरीर से बह रहा था। दिखने में वो मोटर पुरानी और जर्जर लगती थी। रंग भी कई जगह से उखड़ चुका था, मगर जिसे मशीनों की समझ थी वो एक नजर में पहचान सकता था कि यह शुरुआती दौर की हाई पावर इंडस्ट्रियल मोटर थी, जिसमें शुद्ध कॉपर की कॉइल लगी हुई थी। इसी मोटर की वजह से गांव के सबसे ऊंचे हिस्से तक पानी पहुंच पाता था। इसे खरीदने के लिए मैंने 3 शहरों के सेकंड हैंड मार्केट छान मारे थे और पूरे 80,000 युवान खर्च किए थे। पिछले 8 वर्षों में चाहे बिजली कितनी भी अस्थिर रही हो या पंप घंटों लगातार चला हो, इस मशीन ने कभी मेरा साथ नहीं छोड़ा। कुछ चीजों की असली कीमत वही समझता है जिसने उन्हें अपनी मेहनत से हासिल किया हो। इस मोटर का वजन 200 किलो से भी ज्यादा था। मैं उसे अकेले उठा नहीं सकता था, इसलिए लकड़ी के पट्टों की मदद से धीरे धीरे उसे पिकअप ट्रक तक पहुंचाया। रस्सी मेरी हथेलियों में धंस रही थी और पसीना आंखों में चुभ रहा था। अनायास ही मैंने सिर उठाकर बाहर देखा। पंप हाउस के सामने दर्जनों गांव वाले खड़े थे। उनमें आंटी वांग, अंकल वांग और वही लोग भी शामिल थे जिनके खेतों की पाइपलाइन मैंने आधी रात बारिश में भी जाकर ठीक की थी। वही परिचित चेहरे अब पेड़ की छाया में खड़े बस तमाशा देख रहे थे। एक भी इंसान आगे बढ़कर मदद के लिए नहीं आया। किसी ने इतना तक नहीं कहा कि रुक जाओ। सब ऐसे दूरी बनाए खड़े थे जैसे मेरे कपड़ों से मशीन ऑयल की बदबू उन्हें छू जाएगी। उनकी आंखों में सिर्फ शक और दूरी दिखाई दे रही थी। तभी मेरा कजिन किनलेई मोबाइल निकालकर लगातार मेरी तस्वीरें खींचने लगा। ओए किन्यान, धीरे धीरे कमर मत तुड़वा लेना इस कबाड़ के साथ। देखो भाई लोगों, ये है हमारे गांव का पुराना पानी का टर्लेंट। 8 साल तक इसने हमें इसी टूटे फूटे इंडस्ट्रियल मोटर से बेवकूफ बनाया। इससे तो पूरी बदबू आती है मशीन ऑयल की। ऐसे पानी से हमारे पेड़ कैसे हेल्दी रहेंगे? अब समझ आया कि पिछले कुछ सालों से हमारे फलों की सही कीमत क्यों नहीं मिल रही थी। सारी परेशानी की वजह यही मशीन है। हाँ बिल्कुल, इस पानी में जरूर कोई भारी धातु मिली होगी। इसे तो बहुत पहले बदल देना चाहिए था। और इसकी आवाज भी कितनी परेशान करती थी। दोपहर में आराम करना तक मुश्किल हो जाता था। अच्छा हुआ अब ये इसे साथ ले जा रहा है। इतने में चाचा के इन मांचांग भीड़ को चीरते हुए आगे आए। दोनों हाथ पीछे बंधे हुए थे और चेहरे पर वैसा ही घमंड था जैसे कोई बड़ी जंग जीत कर लौटा हो। उन्होंने नई चमचमाती शर्ट पहन रखी थी, जेबें फूली हुई थीं, जिनमें सिगरेट का पैकेट और ल्यूएन कंपनी से मिली ताजा कमीशन की रकम साफ झलक रही थी। बस करो ले, वीडियो बंद करो, इसे अपना सामान समेटने दो और यहाँ से निकल जाने दो। फिर उन्होंने मेरी तरफ देखकर कहा, किन्यान, मैं घमंड नहीं कर रहा, लेकिन तुम वक्त के साथ चलना नहीं जानते। कल शहर से ल्यूएन एग्रीकल्चर कंपनी हाई एंड स्मार्ट इक्विपमेंट लेकर आ रही है। पूरा स्टेनलेस स्टील पंप होगा, मल्टी लेयर डीप फिल्ट्रेशन के साथ। उसका पानी तुम्हारी इस पुरानी मशीन से कहीं ज्यादा साफ होगा। और सबसे बड़ी बात, कंपनी खुद इसे संभालेगी। पानी का रेट भी तुम्हारे कॉस्ट प्राइस से आधे से कम रहेगा। फिर उन्होंने गांव वालों की तरफ मुड़कर ऊंची आवाज में कहा, अब हमारा गांव भी शहर जैसा शुद्ध पानी इस्तेमाल करेगा। रात रात भर पंप देखने की जरूरत नहीं होगी। बस मोबाइल से एक टैप और पूरा सिस्टम अपने आप सिंचाई करेगा। यही है एग्रीकल्चर आईओटी। अब हमारा गांव सच में तरक्की करेगा। उनकी बातें सुनकर गांव वालों के चेहरे खिल उठे। ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने मन ही मन पहले से ही अपने बागों को सोने जैसे फलों से लदा हुआ देख लिया हो। मीठे वादे अक्सर सबसे महंगे साबित होते हैं। तभी एक नौजवान मेरे पिकअप ट्रक के सामने आया, टायर के पास थूकते हुए बोला, जल्दी निकलो यार, बड़ी कंपनी की गाड़ी आने वाली है, देर मत करो। मैंने हाथों से जंग की धूल झाड़ी और एक बार उस भीड़ को देखा जो खुद को बहुत समझदार समझ रही थी। उनकी आंखों में भरोसे की जगह लालच साफ दिखाई दे रहा था। मैंने शांत स्वर में कहा, काले सफेद में लिखा हुआ डिस्क्लेमर गांव कमेटी के पास छोड़ चुका हूं। अब गांव अमीर बने या बर्बाद हो, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं।
इतना कहकर मैंने गाड़ी का दरवाजा खोला और एक्सेलरेटर दबा दिया। पीछे से आती हंसी और ताने धीरे धीरे हवा में खो गए। मैं उस पहाड़ी गांव को पीछे छोड़ते हुए सीधे शहर के बाहरी इलाके की तरफ निकल पड़ा। मुझे अच्छी तरह पता था कि लोगों को यह इंडस्ट्रियल मोटर चाहे कबाड़ लगे, लेकिन असली खेती की समझ रखने वाला इसकी कीमत जरूर जानता। अगले 3 दिनों तक मैं शहर के बाहर अलग अलग जगह घूमता रहा। आखिरकार मुझे करीब 100 एकड़ का एक बड़ा बंजर जमीन का टुकड़ा मिल गया। उस जमीन का किराया बेहद कम था और वजह भी साफ थी, सूखा। वहां का भूजल बहुत गहराई में था। साधारण पंप वहां से पानी निकाल ही नहीं सकते थे, और अगर किसी तरह निकाल भी लें तो मात्रा इतनी कम होती कि ठीक से सिंचाई करना भी मुश्किल था। पहले जो लोग इस जमीन को ले चुके थे सब घाटा खाकर भाग गए थे, पानी ही कंट्रोल नहीं कर पाए। मैं भी सब कुछ खोकर बदनाम होकर निकला था, लेकिन मुझे फर्क नहीं पड़ा। वहां पहुंचते ही मैंने सबसे पहले एक ड्रिलिंग टीम बुलवाई और गहरा कुआं खुदवाना शुरू कर दिया, क्योंकि मुझे पहले से पता था कि सारी कहानी पानी पर ही टिकने वाली है। उसके बाद मैंने सावधानी से उस पुराने तेल लगे मोटर को उसकी जगह लगाया और स्विच ऑन कर दिया। अब फैसला इसी पुरानी मशीन के हाथ में था। जैसे ही मैंने उसे चालू किया, मोटर से एक गहरी और दमदार गर्जना गूंज उठी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई वर्षों से सोया हुआ विशाल जानवर अचानक जाग उठा हो। अगले ही पल जमीन के कई दर्जन मीटर नीचे से इंसान की बांह जितनी मोटी पानी की धार जबरदस्त ताकत के साथ बाहर निकल आई। उसी पल मुझे यकीन हो गया कि मेहनत बेकार नहीं जाएगी। जब पानी की सप्लाई पूरी तरह सुनिश्चित हो गई, तब बाकी सारे काम अपने आप आसान लगने लगे। अपने 8 साल के अनुभव और हाई पावर सिंचाई की मदद से मैंने इस सस्ती लाल मिट्टी में हाई वैल्यू ऑर्गेनिक चेरी और शाइन मस्काट अंगूर उगाने शुरू कर दिए। धीरे धीरे मेरी जिंदगी फास्ट फॉरवर्ड मोड में दौड़ने लगी। हर गुजरते दिन के साथ बम्पर फसल और करीब आती जा रही थी। दूसरी तरफ पूरा गांव नकली मॉडर्न लाइफ की चमक दमक में डूबा हुआ था। इसी बीच ग्रीन सोर्स कंपनी एक नया पंप लेकर आई। उसका लुक काफी शानदार था। पूरी बॉडी चमचमाते स्टेनलेस स्टील से बनी थी। ऊपर रंग बिरंगे स्मार्ट IoT स्टिकर लगे थे और सामने एक बड़ा LCD टच स्क्रीन भी लगा हुआ था। सच कहूं तो वह मेरी पुरानी मशीन से 100 गुना ज्यादा हाईटेक दिखाई दे रहा था। इसी वजह से मेरे चाचा, जो ये निवेश गांव में लेकर आए थे, अचानक पूरे गांव के सेलिब्रिटी बन गए। उन्हें खुश रखने के लिए लुयुअन कंपनी ने अच्छा खासा कमीशन दिया और गांव के पाइपलाइन का छोटा मोटा काम भी उन्हीं के हवाले कर दिया। कुछ ही समय में चाचा का घर खूब तरक्की करने लगा। अब वह रोज गांव में ऐसे घूमते जैसे कोई बड़ा ठेकेदार हो। हाथ में छोटा सा बैग और चेहरे पर अलग ही रौब दिखाई देता था। गांव वालों की रोजी रोटी से कमाए गए उसी पैसे से उन्होंने ढेर सारी लाल ईंटें और सीमेंट खरीद लिया। फिर गांव के बीचों बीच सबसे नजर आने वाली जगह पर अपनी 3 मंजिला कोठी बनवानी शुरू कर दी। ऊपर एक बड़ा टेरेस भी बनवाया गया। उधर गांव वाले कंधे पर कुदाल लिए नई उम्मीदों के साथ खड़े थे। खेतों में बिछाई गई नई काली प्लास्टिक पाइप इतनी पतली थी कि हाथ से दबाने पर कागज जैसी महसूस होती थी, लेकिन वह बूढ़ा आदमी उसे एरोस्पेस ग्रेड पॉलीमर बताकर उसकी खूब तारीफ कर रहा था। हर किसी की आंखों में अमीर बनने का सपना था। सबको लग रहा था कि अब उन्हें शहर जैसा सस्ता, साफ और हाई क्वालिटी पानी मिलने वाला है। उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि जो चीज उन्हें मुफ्त जैसी लग रही थी, उसकी असली कीमत पहले ही तय की जा चुकी थी। उनके सपनों का बुलबुला उसी दिन फूट गया जब वाटर बिल भरने की बारी आई। मई का आखिरी समय चल रहा था। यही वो मौसम होता है जब फलों के पेड़ों पर फूल आते हैं और फल बनने शुरू हो जाते हैं। ऐसे समय में पानी की जरूरत सबसे ज्यादा पड़ती है। लुयान कंपनी का कैशियर एक टेबल लेकर ब्रिगेड ऑफिस के आंगन में बैठ गया। उसके सामने QR कोड वाला बोर्ड रखा हुआ था। वो जोर से बोला, गांव वाले ध्यान दें, कृपया इस महीने का वाटर बिल जल्द से जल्द जमा करें और अपना स्मार्ट ID कार्ड एक्टिवेट करवा लें, ताकि सिंचाई में किसी तरह की परेशानी ना आए। सबसे पहले आंटी वैंग वहां पहुंची। उनके हाथ में कुछ मुड़े तुड़े नोट थे और चेहरे पर संतोष भरी मुस्कान थी। उन्होंने कहा, बेटा, हमारे पास तो पहाड़ के बीच सिर्फ 2 एकड़ जमीन है। पहले मैं महीने का सिर्फ 12 से 13 युआन बिजली का बिल देती थी। तुम लोगों ने कहा था कि प्रीमियम वाटर आधे दाम में मिलेगा। लो, ये 10 युआन रख लो, इस महीने के लिए काफी होगा ना? कैशियर एक जवान लड़का था। उसके बाल सुनहरे रंग के थे। उसने ऊपर देखना भी जरूरी नहीं समझा। च्युइंगम चबाते हुए उसने आंटी वैंग का कार्ड लिया, मशीन पर स्वाइप किया और कुछ बटन दबा दिए। अगले ही पल मशीन से लगभग 1 मीटर लंबी रिसीट बाहर निकल आई। उसने बिना किसी भाव के कहा, आंटी वैंग, इस महीने आपका बिल 248 युआन है। स्कैन करोगी या कैश दोगी? अगर पेमेंट नहीं हुई तो कल से वाटर सप्लाई बंद कर दी जाएगी। ये सुनते ही आंटी वैंग की मुस्कान गायब हो गई। उनके हाथ में पकड़े नोट लगभग नीचे गिर गए। उन्हें लगा शायद उन्होंने कुछ गलत सुन लिया है। उनके पैर कांपने लगे और खड़ा रहना भी मुश्किल हो गया। उन्होंने घबराकर कहा, 240 युआन से भी ज्यादा? बेटा, कहीं तुमने दशमलव गलत तो नहीं पढ़ लिया? ये तो खुली लूट है। मेरे पास तो सिर्फ 2 एकड़ जमीन है। अगर एक बार पानी देने में ही इतने युआन लगेंगे तो खेती कैसे चलेगी? आंटी वांग की आवाज तेज और कांपती हुई हो गई। लाइन में खड़े सारे गांव वाले चौंक गए। सुनहरे बालों वाला लड़का आंखें घुमाते हुए चिढ़कर पेन से बिल पर लिखे अलग अलग चार्ज दिखाने लगा। आंटी, अगर पढ़ना नहीं आता तो कम से कम समझदारी से बात किया करो। सब कुछ साफ साफ लिखा हुआ है। देखो, पहला आइटम बेसिक वाटर चार्ज है। वो तो सस्ता ही है, सिर्फ 1
1 युआन प्रति यूनिट, पुराने किन्यान से भी कम। लेकिन ये मॉडर्न स्मार्ट पाइप नेटवर्क है, यहाँ सिर्फ वाटर बिल नहीं देना पड़ता। दूसरा आइटम इंटेलिजेंट प्लेटफॉर्म नेटवर्क सर्विस फी है, जो हर महीने 30 युआन है। तीसरा पाइप डिप्रिशिएशन और डेली मेंटेनेंस फीस महीने के 80 युआन। चौथा, तुम्हारा गांव पहाड़ पर है, इसलिए यहाँ टियर्ड प्रेशर सिस्टम इस्तेमाल होता है। इसमें 60% बिजली का शेयरिंग चार्ज भी जोड़ा जाएगा। इसके अलावा स्मार्ट वाटर मीटर का किराया, प्रेशर एलिमेंट एडिटिव फीस और कई दूसरे छोटे छोटे शुल्क भी अलग से देने होंगे। ये सब हमारी कंपनी की सब्सिडी के बाद वाली कीमत है। अगर तुम्हें रेट ज्यादा लग रहे हैं तो मत साइन करो, कार्ड मत स्वाइप करो और यहाँ से जा सकते हो। नल तुम्हारी अपनी जमीन पर लगा है, किसी ने तुम्हें इसका इस्तेमाल करने के लिए मजबूर तो नहीं किया। उसकी बातों ने पूरे गांव को अंदर तक झकझोर दिया। सुनहरे बालों वाले लड़के की ये बातें पूरे गांव के लोगों के चेहरे पर जोरदार तमाचे जैसी लगी। कुछ ही देर में यह खबर पूरे गांव में आग की तरह फैल गई। हर कोई हैरान था। जब तक व्यवस्था मेरे हाथ में थी, मैंने अपनी जेब से मोटर खरीदी, पाइपलाइन खुद ठीक करवाई और सिर्फ स्टेट ग्रिड के हिसाब से बिजली का खर्च लिया। मैंने कभी किसी से अतिरिक्त पैसा नहीं वसूला। यही लोगों को असली फर्क समझ आने लगा। लेकिन ल्यून कंपनी ने आते ही पूरा खेल बदल दिया। उन्होंने फीस को कई हिस्सों में बांट दिया, छिपे हुए चार्ज जोड़ दिए और तरह तरह की सर्विस फीस लगा दी। ऊपर से देखने में रकम वही लगती थी, लेकिन आखिर में प्रति एकड़ खर्च पहले से कई गुना बढ़ चुका था। सबसे पहले इसका असर दादी वांग के बगीचे पर दिखाई दिया। पहाड़ के बीच बने उनके 2 एकड़ सेब के बाग की हालत दिन ब दिन बिगड़ने लगी। अब हर पल नुकसान बढ़ता जा रहा था। उन पेड़ों के पत्ते, जिन पर पूरे परिवार की उम्मीद टिकी थी, किनारों से पीले पड़ चुके थे और सिकुड़ने लगे थे। हल्का सा दबाने पर भी उनमें कोई जान महसूस नहीं होती थी। जिन फलों का आकार इस समय तक अखरोट जितना हो जाना चाहिए था, वे सूखकर पतले छिलकों जैसे दिखाई देने लगे। ऐसा लगता था जैसे सिर्फ बीज बचा हो और ऊपर पुरानी परत चिपकी रह गई हो। हल्का सा हाथ लगाते ही वे जमीन पर गिर पड़ते। ये सब देखकर दादी वांग तपती हुई मिट्टी पर धम से बैठ गई। अपनी जांघों पर हाथ मारते हुए जोर जोर से रोने लगी। सब खत्म हो गया। हे भगवान, क्या अब हमें जीने भी नहीं दोगे? यही पैसे मेरे पति की साल के दूसरे हिस्से की डायलिसिस के लिए थे। इसी फसल से मेरे पोते की शहर वाले जूनियर स्कूल की फीस भरनी थी। ऊपर से खाद के लिए 20,000 युआन का कर्ज भी बाकी है। अगर ये पेड़ मर गए तो हमारा पूरा परिवार बर्बाद हो जाएगा। उनकी चीख सुनकर पूरे गांव का दिल कांप उठा। दादी वांग की दर्द भरी आवाज ने पूरे गांव का हौसला तोड़ दिया। तभी गांव के मुहाने से किसी ने जोर से चिल्लाया, मुझे कुछ नहीं पता, चाहे कंगाल ही क्यों न हो जाऊं, पानी का बिल भरूंगा, लेकिन पहले अपने पेड़ बचाऊंगा। यह सुनते ही सैकड़ों परिवार अपने अपने बागों की तरफ दौड़ पड़े। सबकी आंखों में डर था, दिमाग पर घबराहट हावी थी। उन्होंने अपने स्मार्ट कार्ड निकाले, जिन्हें कभी हाईटेक का गर्व समझते थे, और कांपते हाथों से कार्ड रीडर पर लगा दिए। सूखी पहाड़ियों में कार्ड स्वाइप होने की आवाज गूंजने लगी। सैकड़ों वॉल्व एक साथ पूरी तरह खोल दिए गए। हर किसी की निगाह जमीन के नीचे बिछी पतली काली पाइपों पर टिकी हुई थी। सब बेसब्री से उस महंगे न्यूट्रिएंट वाले पानी का इंतजार कर रहे थे। लेकिन अगले ही पल सबकी उम्मीदें टूट गईं। पाइप के अंदर से सिर्फ घुटी घुटी सी गुर्र गुर्र की आवाज सुनाई दी। फिर वॉल्व से केवल 2-4 छींटे पीले और मिट्टी मिले पानी के निकले और उसके बाद सब कुछ शांत हो गया। एक बूंद तक नहीं निकली। इतना पैसा खर्च करने के बाद भी अगर पानी ही ना आए तो इससे बड़ा झटका और क्या हो सकता था। अरे ये क्या हो गया? पानी कहाँ गया? मैंने अभी अभी 800 युआन का रिचार्ज कराया है। मेरी लाइन में प्रेशर क्यों नहीं है? हवा तक नहीं आ रही। गांव वाले तवे पर तड़पती चींटियों की तरह इधर उधर भागने लगे। सभी ने अपने औजार वहीं छोड़ दिए और तेजी से पहाड़ी से नीचे बने मुख्य पंप स्टेशन की ओर दौड़ पड़े। जैसे ही वे वहां पहुंचे, उनकी नाक में जले हुए तारों की तीखी और बदबूदार गंध घुस गई। नया चमचमाता पंप स्टेशन धुएं और गर्मी से भरा हुआ था। ल्यूएन कंपनी का एल्यूमिनियम अलॉय पंप धीमी आवाज में घरघराता हुआ किसी भी पल जवाब देने की हालत में दिखाई दे रहा था। मशीन इतनी ज्यादा तप चुकी थी कि उसकी गर्मी दूर से महसूस हो रही थी। यहीं से असली खेल शुरू होने वाला था। जब मैं संभाल रहा था, वो पुराना इंडस्ट्रियल मोटर जिसमें प्योर कॉपर कॉइल लगी थी, उसकी ताकत और टॉर्क इतने जबरदस्त थे कि अगर पूरे गांव के सैकड़ों एकड़ खेतों के सभी वॉल्व एक साथ भी खुल जाते, तब भी वो आराम से गहराई से पानी खींचकर पहाड़ की चोटी तक पहुंचा देता था। लेकिन ल्यूएन कंपनी का ये तथाकथित हाईटेक पंप सिर्फ दिखावे का सामान निकला। असलियत में वो सस्ती क्वालिटी का जुगाड़ था जिसकी क्षमता को बड़ा चढ़ाकर बताया गया था ताकि कंपनी की लागत कम रहे और मुनाफा ज्यादा मिले। पहले वो मुश्किल से 10 से 12 घरों की सिंचाई संभाल पाता था, वो भी बारी बारी से। ड्रिप इरिगेशन चलाना भी उसके लिए आसान नहीं था। महंगी चीज हमेशा अच्छी हो ये जरूरी नहीं होता। अब जैसे ही पूरे गांव के सैकड़ों वॉल्व एक साथ खोल दिए गए, पाइपलाइन का अगला पार्ट तभी आएगा जब इस वीडियो पर 500 व्यूज और 30 लाइक्स पूरे होंगे। अगर टारगेट पूरा नहीं हुआ तो अगला पार्ट नहीं आएगा। अब फैसला आपके हाथ में है।